भी आईफोन 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 1, आईफोन 2, आईफोन 3, फिर के साहब है, अहमद साहब है, MLM ग्रो, आ, ताशकंदे साहब है, तक्षंदे साहब है, रजनीश कुमार पाठक जी हैं, और एस कांत साहब है, सागर जी हैं, संजय भार्गव है, शंभू सिन्हा साहब है, सिंह साहब है, श्रीनिवास राव भी है, और सुधीर कोला साहब भी हैं, विकी साहब है इंडिया से, विजय कुमार साहब है, और जियोमी एक मोबाइल से भी है, और जूम यूजर जितेंद्र यादव, कालिदास साहब भी है, और विजय साहब भी है, और सोनिया जी भी है। तो सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। दोस्तों, मेरा नाम प्रवेश पवार है, और मैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर में आज से तकरीबन 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, 1 महीने से कुछ दिन ज्यादा हुए हैं। ठीक है, मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को R&D किया था, और जब R&D किया तो उसके बारे में जब समझ में मुझे आया तो मैंने इसको शुरू किया। तो अभी मैं आपके साथ में इसकी प्रेजेंटेशन को भी शेयर करता हूँ। मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं जरा इसको स्क्रीन शेयर करूँ। ये मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं सबके सब? जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाह, ठीक है सर। तो मैं आप लोगों से मेरी आवाज भी आराम से साफ आ रही होगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलादीन, ये हमारे हाथ में एक बस जादू का चिराग लगा। जादू का चिराग इसलिए कहूंगा कि जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसकी जानकारी दूंगा, तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे भी है, आज नए लोग भी हैं, ठीक है, जो अपने साथियों के साथ इन्विटेशन पर आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों के आने का। और यकीन मानिए कि जिन लोगों ने भी आपको इनवाइट किया है, जो भी व्यक्ति आज यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो आप ये समझिए कि आप उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि अगर आप उनके साथ में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, आप किसी तरीके से उनके साथ जुड़ते हैं, तो उनका जो काम है वो बढ़ जाएगा। उनका काम बढ़ जाएगा तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ही सही, पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों ने उनको अपना कीमती समय दिया इस कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए। तो आज इस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट की मीटिंग होगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत खास है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि ये और कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट की तरह नहीं है कि सीधा सीधा सा बस बताया गया और समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट को, जो ऑनर है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, मैं उनके बारे में भी बताना अपना फर्ज समझता हूं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सर, सबसे पहले हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पर कि अलादील के साथ में किस तरीके से हमारा जो जुड़ना हो रहा है, और वो किस तरीके से इसको डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्स एक्सपीरियंस, ब्लॉकचेन और कम्युनिटी। ये 4 वर्ड है। ये 4 जो वर्ड है, ये टेक्निकल वर्ड है। आप सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी किस लेवल पर पहुंच रही है। हर कोई एडवांस होना चाहता है। आज जो लोग शहरों में रहते हैं, शहरों में भी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो लोग आज डेवलप उसमें रहते हैं, जिसको हम कस्बा बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहां पर भी आज बड़े बड़े मॉल्स खुल चुके हैं, शोरूम खुल चुके हैं। आज हम लोग जब जाते हैं वहां पर शॉपिंग के लिए, तो हम लोगों को वहां पर कार्ड स्वैप करना होता है। ठीक है, तो मतलब इतना एडवांस आ गया। वो टाइम चला गया जब हमारी गलियों के अंदर में फेरी वाला आता था, और वो अपने कपड़े दिखाता था, वहीं से लेते थे, या फिर कोई बाजार लगता था, उस बाजार में जाते थे। बहुत कम, जब मतलब टेक्नोलॉजी के साथ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और उसी इम्प्रूवमेंट में एक नई चीज जुड़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब टेक्नोलॉजी के साथ में बिजनेस जुड़ता है, तो उसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये सब चीजों के साथ में अलादील का पोर्टल इस तरीके से लॉन्च किया जा रहा है
ठीक है, या लॉन्च कर दिया गया और अब स्टार्ट आगे बढ़ाया जा रहा है कि वो एंड टू एंड यूजर तक भी अपनी आराम से पहुंच बना सके। यहाँ देखिए, यहाँ एक बड़ी अच्छी टेक्निकल इन्होंने डाटा दिया हुआ है। चाइना की जो मार्केट का वॉल्यूम था 2021 में, ये तकरीबन 2.1 ट्रिलियन डॉलर था सर। अगर आप इसको रुपए में कैलकुलेट करेंगे तो पता नहीं कितने सैकड़ों खरबों का बैठ जाएगा। ठीक है, इन्होंने 2027 तक इसको 66% की ग्रोथ के हिसाब से बढ़ने का एक्सपेक्टेशन किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने अपनी एनुअल ग्रोथ बताई हुई है 12.24% के हिसाब से। तो 2027 तक जो ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं तकरीबन 5.263 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड सेल जो इस समय प्रोजेक्शन हो रही है वो 6.31 ट्रिलियन की है और 2027 में 12 ट्रिलियन की हो जाएगी। मतलब इस 12 ट्रिलियन डॉलर के वर्ल्ड वाइड बिजनेस के अंदर में पूरे चाइना का बिजनेस जो ये सोच रहे हैं, अभी जो ई कॉमर्स का जो ओवरव्यू कर रहे हैं 2027 तक, वो 5.263 बिलियन डॉलर का कर रहे हैं। ठीक है, उसमें अलादीन का अपना एक रोल आता है ये। अब यहाँ पर देखिए, जैकमा ने अपना एक कोड दिया हुआ है। ठीक है, इस कोड को आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मतलब सोशल कॉमर्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि आने वाला फ्यूचर किस तरीके से ग्रो करेगा इसके लिए। अब आ जाते हैं कंपनी के ओवरव्यू पे। ये मेरा सबसे पसंदीदा जगह होती है जहां पर मैं बताना पसंद करता हूँ। दोस्तों, हम और आप लोग ना जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो हमारी एक ख्वाहिश होती है, मतलब हमारी एक चॉइस होती है कि हम जिस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ने जा रहे हैं, उसकी प्रोफाइल क्या है, वो किस तरीके से काम करती है। जो लोग पुरानी नेटवर्किंग के अंदर में, मतलब जिनको अच्छा खासा टाइम हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर में, वो लोग जानते होंगे कि आज से लगभग 7-8 साल, 2 साल, 10 साल पहले जब कोई प्रोजेक्ट आता था ना, तो उस प्रोजेक्ट की बाकायदा एक थीम होती थी। थीम इन द सेंस कि उनके पास एक प्रेजेंटेशन होती थी। वो जब आपके सामने उस प्रोजेक्ट को रखते थे, तो वो आपको ये बताते थे कि व्हाई दे आर कमिंग इन दिस फील्ड। ठीक है, वो क्यों आए हैं, वो क्या करना चाहते हैं। वो बाकायदा आपको एक चीज़ दिखाते थे कि ये बिज़नेस है, मैं इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ और इस बिज़नेस को करने के लिए मुझे कम्युनिटी चाहिए या फंड चाहिए, और जब ये फंड मेरे पास आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे बढ़ाऊँगा। मतलब कुल मिला के जब हम एक ऑफ़िस के अंदर बैठे होते थे, तो वो हमारा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का प्रोजेक्ट बताते थे। फिर बीच में एक समय ऐसा आया, जब लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बताना बंद कर दिया और सिर्फ़ प्लान के ऊपर प्लान ही बिकने लगे। एक वेबसाइट बनी, एक वेबसाइट के ऊपर एक प्लान डेवलप हो गया। उस प्लान को मार्केट के अंदर लेके जाया गया और ये बताया गया कि बस ये प्लान है, इस प्लान में इतना परसेंटेज आएगा, ये होगा, वो होगा, और बस इस तरीके से। फिर चाहे वो बिज़नेस छोटा-सा हो, चाहे वो बिज़नेस वॉल्यूम में बड़ा आ जाए, थीम बस वही रहेगी। बहुत लंबे टाइम से मैं ये सोच रहा था, मैं ये ढूँढ रहा था कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, जहाँ पर सच में अब मुझे ये लगे कि हाँ, मैं आने वाले कई साल तक यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो ये जो मेरी सामने जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 38 फुलेट टेक्नोलॉजी ग्रुप, मैं ये मानता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट राइट नाउ। मतलब मुझे लगता है कि इस समय इससे बेस्ट प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर में नहीं हो रहा है। वो क्यों? उसको बताने की कोशिश करता हूँ। सर, ये चाइना का हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर में एक लीडिंग ग्रुप है। बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि ये टॉप 500 कंपनीज़ में से एक है, ठीक है? और जब आप आज जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है? उन्होंने भी आज देखा होगा कि आज वहाँ पे बाकायदा एक ब्रोशर, एक पॉपअप एक शो हो रहा है, जिसके अंदर में बताया जा रहा है कि जो चाइना की जो ज़ियान करके जो स्टेट है, वहाँ की जो स्टेट मार्केट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो चेयरपर्सन बन चुके हैं, वाइस प्रेज़िडेंट बन चुके हैं, ठीक है? तो ये जो ग्रुप है, ये 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। मतलब अगर आज आप देखो तो तकरीबन 31 साल हो चुके हैं। 31 साल एक बहुत बड़ी जर्नी होती है सर, ठीक है? एक अच्छा खासा टाइम होता है एक पूरे ग्रुप के लिए। 31 साल के अंदर में उन्होंने क्या-क्या किया है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आज तकरीबन इनके 20 से ज़्यादा पेटेंट जा रहे हैं, और जिसमें से अभी आपको पता चलेगा 3 प्रोडक्ट तो इनके ऑलरेडी पेटेंट हो भी चुके हैं। ठीक है, 38 फुले ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर तो इन्वॉल्व किया है। इसके साथ में इन्होंने अपने एक यूनिवर्सिटी के साथ में, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के साथ में अपने रिसर्च वगैरह को डेवलप भी किया है। यहाँ देखिए सर, इसके बारे में जो बताया गया है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि ये टॉप 500 चाइनीज़ कंपनीज़ में से एक में आता है। 1992 से एस्टेब्लिश है और तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग इसके अंदर में स्किल्ड प्रोफेशनल्स काम करते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया हुआ है ग्लोबल बिज़नेस नेटवर्क। जी हाँ, 38 फुले तकरीबन $2 बिलियन का
ईयरली काम कर रहा है। इस समय ईयरली सेल्स का टर्नओवर है। अगर आप $2 बिलियन को ईयरली सेल्स में कन्वर्ट करते हैं इन आईएनआर, तो तकरीबन ये 15-16,000 करोड़ रुपीस होता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर सेल के अंदर में, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप अभी आगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ऑनलाइन बिजनेस के अंदर में ना बहुत छोटा अमाउंट है। लेकिन फिर भी आपको एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर में कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है $2 बिलियन की सेल्स के साथ में। इसके बाद में आप ये देखिए यहाँ पर लिखा है एंड टू एंड सप्लाई चेन। जी हाँ दोस्तों, इनकी खुद की सप्लाई चेन है, खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं, खुद की मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, हेल्थ केयर के अंदर सप्लाईज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी पैकेजिंग, उनका ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ ये करते हैं। मतलब आप ये देखिए, पैदा करने से लेके उसको डिलीवर करने तक सारा कुछ का पूरा जो एक सिस्टम होता है, वो पूरा सिस्टम इनके पास डेवलप है, ठीक है। अब सबसे लास्ट में आते हैं वेंचर्स एंड पार्टनरशिप्स। जी हाँ दोस्तों, आपको एक और अच्छी जानकारी देता हूँ। नेस्डेक के अंदर में ये लिस्ट हो चुका है, TENKU, थैंक यू के नाम से ये लिस्ट हो चुका है 2021 के अंदर में, यानी 2 साल हो चुके हैं, और तकरीबन $10.68 का आज की तारीख में ये रन कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर दे रखा है ग्रुप्स। यहाँ पर 38 फुले के साथ में कितनी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों को आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा सर, मेडिकल फूड्स है, चाइनीज मेडिकल मेडिसिन है, ठीक है, इनकी सब्सिडाइरीज है, लग्जरी प्रोडक्ट्स है, ई कॉमर्स है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेस्डेक के अंदर लिस्ट हो चुका है, वो भी इन्होंने सामने दे रखा है। जियान टोंग यूनिवर्सिटी के साथ में इनका सेटअप हो रखा है। वेंचर्स एंड पार्टनरशिप्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी एनोवेट एनोवेट के नाम से वहां पर इनकी एक कंपनी बन रखी है 2015 से। ये मैं भी आपको आगे इसके बारे में और भी बताऊंगा। और साथ में मैरियट शेरेटन, जी हाँ दोस्तों, जो एक पूरा का पूरा ग्रुप है मैरियट शेरेटन का, ठीक है, जिसकी होटल की वर्ल्ड वाइड चेन है, पूरी एक श्रृंखला है। वहां पर मैरियट शेरेटन होटल को डेवलप करने में इनका रोल रहा है, जियान के अंदर में। अब ये सर टाइम स्क्वायर हेडक्वार्टर है, ये 38 फुले का यहाँ पर हेडक्वार्टर है। अब ये पूरी बिल्डिंग के अंदर में इन्होंने अपने बारे में बता रखा है कि कितना कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के बाद में इस बिल्डिंग के अंदर में पूरा अपना जो ऑफिस है, जो पूरा का पूरा कंपनी है, वो पूरा वहां पे स्टेब्लिश कर रखा है। इसी के साथ में वहां पर एक 5 स्टार शेरेटन होटल भी उसी में बिल्डिंग में इन्होंने डेवलप कर रखा है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पर जो आती है वो ये है सर, कि आपको ये जानने का मौका मिलता है कि इनके पास में एसेट्स कितनी है। एसेट्स तो इनके पास बहुत सारी है, लेकिन उसमें से मेन मेन जो एसेट्स है वो बताता हूँ। 30,000 स्क्वायर मीटर की एक साइट है सर, 200 बिलियन युआन, जो वहां की जो करेंसी है, जो चाइना की करेंसी है, 200 बिलियन युआन इन्वेस्ट करके उन्होंने 30,000 स्क्वायर मीटर की एक साइट बनाई हुई है, जहां पर उनकी हेल्थ और इनोवेशन लैब है। मतलब जहां पर वो R&D करते हैं सारी चीजों के ऊपर में, कि किस तरीके से, मतलब रिसर्च करने के बाद में कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से तैयार करना है। इसी के साथ में 30,000 स्क्वायर मीटर की एक और साइट है सर, जहां पर तकरीबन तकरीबन 20 से ज्यादा प्रोडक्ट को ये इन्वेंट कर चुके हैं अब तक, जिसमें से 3 प्रोडक्ट जो मैंने अभी पीछे भी बताया था पेटेंट हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इनके उस प्रोडक्ट को अब पूरी दुनिया में जब भी वो यूज होंगे, उसका एक प्रॉफिट शेयरिंग इनके पास भी आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर, चुनहुआ मेडिकल प्लांटिंग बेस, 1,80,000 स्क्वायर मीटर की साइट है। जब आप इसको गूगल पे मतलब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये तकरीबन 45 एकड़ बनता है। 45 एकड़ की एक इतनी बड़ी साइट है, पूरा जंगल है इनका, जहां पर इनकी R&D लैब, प्लांटिंग, प्रोडक्शन, ट्रीटमेंट्स, हेल्थ, टूरिज्म, मतलब सब कुछ होता है। तो कुल मिला के आपको समझ में आता है कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इन्वॉल्वमेंट करने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पे पिछले 30 साल से, 30 साल का मतलब है सर, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनकी उम्र ही अभी 30, 32, 34 साल होगी। मतलब आप समझिए कि इतने लंबे टाइम से वो लोग, इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करने के बाद में अपनी जर्नी को आपके सामने दिखा रहे हैं कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया है। मैंने अभी आपको बताया कि मैरियट के बारे में। सर, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये आप गूगल पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, वहां पर लिखना 38 फुले विद मैरियट, तो आपको दिखेगा कि 1 अप्रैल 2018 को 38 फुले और मैरियट शेरेटन का एक साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट कॉर्पोरेशन का, कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था जियान के लिए, ठीक है, जहां पर इन्होंने 321 होटल रूम्स का, स्टाइलिश गेस्ट रूम्स के साथ में रेस्टोरेंट एंड बार और फिटनेस सेंटर और स्विमिंग पूल के साथ में एक 5 स्टार लग्जरी होटल बनाया है, ठीक है। तो ये भी इनकी एक अचीवमेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये कोई 150 करोड़ में बना नहीं है सर, इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, बहुत बड़ा अमाउंट लगता है।
दूसरी चीज, इनोवेट इलेक्ट्रिक कार्स। यहाँ देखिए सर, 2015 में, मतलब इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो पिछले 2 साल से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा मतलब इसके लिए सब्सिडी दे रही है और इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है। लेकिन इन्होंने 2015 में ही वहां पर एक कंपनी स्टैब्लिश कर दी जो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बनाती है। अभी अभी आप लोगों ने जो लोग ज्वाइन हो चुके थे उन्होंने देखा था कि जो मिस्टर टेरेक्स केन है नैस्डैक के अंदर में, इन्होंने इनकी वीडियो देखी थी आपने। इन्होंने जब अपना शेयर लिस्ट किया था वहां पर नैस्डैक के अंदर में, तो वहां पर जो बैल बजा रहे हैं वो यही सज्जन थे। ठीक है, ये इस 38 फुले के फाउंडर भी है। और यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कि तकरीबन 66 लाख यूनिट्स वहां के शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है। जब ये $10 से लिस्ट हुआ था और आज की तारीख में ये 10.68 पे चल रहा है और 11.48 डॉलर तक ये गया हुआ है। ठीक है, मैंने अभी आपको जितनी भी बातें बताई वो सारी की सारी यहाँ पर 1992 से लेके और 2023 तक, मतलब आप ये देखिए कि इन्होंने 2024, 2025, 2026 का आपको कुछ नहीं बताया है। इन्होंने आपको ये बताया कि आप हमारे बारे में ये जानिए कि हम एक्चुअल में क्या है। ठीक है, होता क्या है सर कि जब भी आप कोई, मैं अक्सर मीटिंग में बोलता हूँ कि जब आप कोई चीज लेने जाते हैं ना, कोई बड़ी चीज की जब आप खरीद करते हैं, तो आप उसका बैकएंड देखते हैं कि भाई वो पीछे से क्या है, मतलब कौन कौन उसके मालिक रहे हैं, क्या क्या रहे हैं। या आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो बैंक भी आपकी पूरी प्रोफाइल देखता है कि भाई जॉब चल रही है या नहीं चल रही, रहता कहाँ पे है, ठीक है, कितना कमाता है, स्टेटमेंट बैंक के अंदर में कितना रखा है, तब जाके वो आपको लोन देता है। तो उसी तरीके से इन्होंने 1992 से अब तक की अपनी जर्नी दिखाई है कि जब उन्होंने 38 फुले को स्टैब्लिश किया, उसके बाद से लेके अब तक उन्होंने कितनी कंपनियां स्टैब्लिश कर दी है, कब कब करी है और कितने लेवल तक वो पहुंच चुकी है। तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़िएगा जरूर, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अलादीन के बारे, अलादीन के सीईओ है। ठीक है, वो आपके सामने बता रहे थे कि अलादीन मतलब किस तरीके से काम करेगा, क्या चाहता है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है और क्यों, मतलब क्या क्या उसकी इन्वेंशंस है। विजन और विजन, मिशन और गोल, ये तीनों के तीनों आप पीपीटी में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा इन्होंने अपने अपने कोड दिए हुए हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। 38 फुले के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी देता हूँ। अक्सर लोगों के दिमाग में ये आता है कि अलादीन, यार अलादीन शॉप का पोर्टल कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल रातों रात मतलब बना के मार्केट के अंदर डाल दिया गया हो। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ कि 38 फुले का एक सब्सिडायरी है अलादीन। ऑलरेडी इसके पोर्टल पर 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स है, 40 मिलियन एक्टिव यूजर्स है और 50,000 प्रोडक्ट की पर डे की सेल है 38 फुले की। 38 फुले अपने आप को ग्लोबली आगे बढ़ाने के लिए अब मतलब और कंट्रीज के अंदर में अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए अलादीन को लाइव किया है। क्योंकि सारे के सारे लोगों को ये पता होगा कि जो चाइना के अंदर में जितने भी पोर्टल्स चलते हैं, चाहे वो फेसबुक, उनके अपने फेसबुक है, उनका अपना गूगल है, उनका अपना जूम है, ठीक है, जूम तक उनका अपना है। ठीक है, तो मतलब हर एक चीज उनकी अपनी है। तो वहां पे एक रूल है कि वहां के लोगों के लिए अलग और बाहर वालों के लिए अलग। तो अगर वहां की कंपनीज को अपने आप को ग्लोबली एक्सपेंड करना होता है, तो उनको ग्लोबल लेवल पर अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए एक पोर्टल को अलग से बनाना पड़ता है, उसको अलग डाटाबेस के साथ में इन्वॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर आपको टेक्निकल फिर दोबारा बताया गया है कि अलादीन के साथ में क्या क्या प्लस पॉइंट है। सर, ब्लॉकचेन पेमेंट इंटीग्रेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, वीआर असिस्टेड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पेज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन के साथ में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, रोबोटिक वेयरहाउस पैकर्स और ग्लोबल ईवी डिलीवरी फ्लीट। मतलब ये सारी की सारी बातें अगर हम ये सारे वर्ड्स को अगर हम पढ़े तो टेक्निकल वर्ड्स है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ सर कि ये जितनी भी चीजें है ना, ये हमारे इस पोर्टल को ये फायदा देगी कि एक नॉर्मल यूजर भी इसके ऊपर में आकर अपनी सेल, अपनी कोई परचेज भी कर सकता है और साथ में अर्निंग का फायदा भी उठा सकता है। मिस्टर युआन जियो फेंग जो चेयरमैन है 38 फुले के, उन्होंने यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है कि मतलब किस तरीके से ये सोशल मैकेनिज्म के द्वारा हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और एक साथ होके इसको मतलब बड़े लेवल पर काम किया जा सकता है। यहाँ एक और चीज देखिए सर, ये बड़े काम की चीज आती है।
अमेज़न जो है ना, अमेज़न, हम सबके सब जितने भी लोग हैं सारे के सारे मतलब इसके ऊपर शॉपिंग करते हैं। यहाँ देखिए यूएस ई-कॉमर्स का जो मार्केट है वहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल जो है ना 60% लीड करता है। ठीक है? अमेज़न 60% लोगों तक मतलब लीड करता है अपनी, और जुलाई 2020 के अंदर में अमेज़न की जो वैल्यू थी वो तकरीबन 1.49 ट्रिलियन डॉलर थी। 1.49 ट्रिलियन डॉलर। अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा सर कि आज की तारीख में 1 महीने में पूरे हिंदुस्तान का जीएसटी कलेक्शन जो आता है, वो इतना आता है। और वो डॉलर में नहीं आता, वो आईएनआर में आता है। मतलब आप समझिए इतना, ये फिगर यही, लेकिन आईएनआर में हिंदुस्तान का 1 महीने का कलेक्शन और अमेज़न की वैल्यू 1.49 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है? ऑल टाइम हाई जो इसका शेयर गया था वो $186 गया था, जो 40 गुना था। और ये तब है सर जब 2006 में अमेज़न आई थी, जिस समय ऑनलाइन मार्केट मतलब ऑनलाइन मार्केट के अंदर में और कोई था नहीं, इनको एस्टेब्लिश होना पड़ा, इनको अपने आप को रन करने के लिए समय भी लगा। तो इनको तकरीबन आज लगा लीजिए 2023 चल रहा है। तो अगर आज आप देखें तो तकरीबन इनको 12 और 6 18-19 साल हो गए, तब जाके इन्होंने ये अचीवमेंट किया है। और आज उनके बाद में जो-जो कंपनीज़ आ रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको बाज़ार और आसान मिल रहा है। यहाँ देखिए अलीबाबा, अलीबाबा के बारे में भी सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के अंदर में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वो इस पोर्टल को ज़रूर यूज़ करते हैं। चाइना के अंदर में ये लीड करता है और तकरीबन 2.87 ट्रिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप है, जो 44% को लीड करता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स पोर्टल है जो इन्होंने सोल्ड किया, मतलब 2021 के अंदर में जितना इसके ऊपर में बिज़नेस हुआ, वो तकरीबन 1.249 ट्रिलियन डॉलर था। और इनकी एक दिन की सेल जो रिकॉर्ड सेल थी वो 139 बिलियन डॉलर थी, 139 बिलियन डॉलर। अभी मैंने आपको पीछे बताया सर 2 बिलियन डॉलर का हमारे इसका 38 फुले का साल का टर्नओवर है। आप 2 बिलियन डॉलर को भी अगर कैलकुलेट करते हैं वो 15,000 करोड़ रुपए बैठता है, और वो 1 साल का बैठता है। अब यहाँ पर देखिए अलीबाबा का सिर्फ 1 दिन का जो टर्नओवर है वो क्या गया है, 139 बिलियन डॉलर। मतलब आप समझिए इस मार्केट के अंदर में कितना जबरदस्त स्कोप है। यहाँ पर अलादील का काम शुरू होता है। अलादील किस तरीके से काम करना चाहता है, किस तरीके से आपको अर्निंग का पूरा का पूरा मौका देना चाहता है, वो सारा का सारा जानकारी आपको अब आगे दिया जाएगा। ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी-सी बात आपको और बताता हूँ। अलादील के साथ में जुड़ने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप लोगों को क्या होगा कि अलादील आपको एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, जो अपॉर्च्युनिटी आप अपने पड़ोसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप समझिए कि आपका पड़ोसी है जो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आने वाले समय के अंदर में जब इस पोर्टल के ऊपर में आने वाले 2-3 महीने के अंदर में 2 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड हो जाएँगे, और उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदना हो जो इस पोर्टल के ऊपर भी अवेलेबल हो, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई आप इस पोर्टल से उस प्रोडक्ट को लो। अब आपका जो पड़ोसी होगा वो आपसे सवाल ज़रूर करेगा कि भाई मैं इससे क्यों लूँ? तो आप उसको ये बोलना, भाई आप मेरे कहने से इस प्रोडक्ट को आप इस पोर्टल से ले लो। वो खरीद लेगा। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा, वो दूसरे पोर्टल से सस्ता होगा। मैं कहता हूँ सेम रेट होगा। आप खरीद लिया, खरीदने के बाद में होगा क्या कि जब आप किसी पोर्टल से कोई भी अपनी शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। जब आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आपको दोबारा शॉपिंग करनी पड़ती है, और वो शॉपिंग उससे डबल अमाउंट की होती है। 10 गुना अमाउंट की होती है, 15 गुना अमाउंट की होती है। यहाँ पर सेम चीज़ रहेगी, आपने शॉपिंग भी यहाँ से करी, आपको सामान भी डिलीवर हो गया, साथ में आपको पॉइंट्स भी मिल गए। लेकिन जब आपको पॉइंट्स मिल जाएँगे, तो उन पॉइंट्स को आपको रिडीम करने के लिए दोबारा शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बाइंडेशन नहीं है। आपको क्या करना होगा, उन पॉइंट्स को कन्वर्ट करके आईडी में कन्वर्ट कर देना आप उसकी। जब उसकी आईडी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके पास अर्निंग शुरू हो जाएगी। अगर वो अर्निंग ₹100 महीने की होगी, ₹200 की होगी, ₹500 की होगी, जब वो अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो वो बंदा क्या होगा, वो बंदा कहेगा यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि मैंने यहाँ पे शॉपिंग करी और मेरे को यहाँ पे मेरा मोबाइल का रिचार्ज अब हर महीने का यहीं से हो जाता है। तो यकीन मानिए वो अपनी सेकंड शॉपिंग भी ना यहीं से करेगा और दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेगा। जब ये चीज़ होगी, आगे-आगे बढ़ती चली जाएगी, एंड टू एंड कस्टमर भी जब इसके ऊपर जुड़ता चला जाएगा, तो आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि आपकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसी तरीके से ये अलादीन का जो पोर्टल है, ये काम करेगा। अब इसके प्लान के ऊपर शुरुआत करते हैं। इस प्लान को शुरू करने के लिए मैं अपने अपलाइन मेरे दोस्त मिस्टर नवीन भाई को इनवाइट करता हूँ। नवीन भाई सुन पा रहे हैं आप?
जी, जी। जी, नवीन भाई मैं अब आपके हैंडओवर करता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप इस प्लान को कैरी फॉरवर्ड कीजिए और हो सकता है तो आप पीपीटी को अपने अपने पास में ओपन कर लीजिए या अगर इससे भी हो सकता है तो देखिए, क्योंकि मैं इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। श्योर, श्योर। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। जी, जी, जी। अभी मेरा स्क्रीन क्लियर है भाई सभी को? जी सर। ओके। जी, सभी को नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार है। चलिए अभी हम देखते हैं कि अलादीन का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, मतलब 38 फुले से अलादीन में रिलेशन क्या है, वो सारा हम कुछ देखें अभी। तो 38 फुले के पास जो रेडी अवेलेबल ऑर्डर्स हैं, मतलब जो ग्लोबल लेवल पे वो ऑर्डर्स डिलीवरी दे रहे हैं, बी टू बी लेवल पे, मतलब फार्मास्यूटिकल्स, क्लिनिक्स, वहाँ पर जो वो डिलीवरी दे रहे हैं, उसमें से एक पोर्शन वो जिन्नी मतलब ये अलादीन प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये अलादीन प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी जुड़ेगा, वो उसको फुलफ़िलमेंट करेगा, ठीक है? मतलब जो भी उनके बी टू बी ऑर्डर्स है, वो यहाँ से फुलफ़िल होने के बराबरी पे काम करते हैं वो, ठीक है? वो करने से क्या होगा? अभी देखिए जहाँ पर ये ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म जो ग्लोबल लेवल पे लॉन्च होगा और उनके जो बी टू बी ऑर्डर्स है, वो इस प्लेटफ़ॉर्म से ऊपर राउट कर रहे हैं। तो उनके लिए एक ऑल टुगेदर एक अलग सी बिज़नेस मॉडल ओपन अप हो जाती है। कैसे बिज़नेस मॉडल ओपन अप हो जाती है उनके लिए कि बी टू बी भी बिज़नेस का बढ़ेगा और बी टू सी भी बढ़ेगा और सी टू सी आएगा और सी टू बी, मतलब हर किस्म का बिज़नेस वर्टिकल जो भी ई-कॉमर्स में हो सकता है, वो सारे के सारे डोर्स अलादीन और 38 फ्ले के लिए ओपन हो जाएँगे। जहाँ पर आप जो सोच सकते हैं कि जो सिर्फ़ एंड कस्टमर में सिर्फ़ चाइना के पास उनके प्रोडक्ट्स जा रहे थे और ग्लोबल लेवल में सिर्फ़ डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा था। अभी ग्लोबल लेवल में पूरी कम्युनिटी जुड़ने के बाद आप सोच सकते हैं कि 38 फुले के एंड प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर के पास जाएगा तो उनका बिज़नेस नेटवर्क और उनकी पूरी सेल्स कितना ज़्यादा हो सकता है। जैसा हमने अभी देखा है कि ये पूरा नेटवर्क मॉडलिंग है, मतलब वहाँ से प्रोडक्ट्स हम जहाँ पर भी ये प्लेटफ़ॉर्म पर हम खरीदेंगे, तो हमें जो भी जिनी पॉइंट्स मिलते हैं, वो जिनी पॉइंट्स को लेके भी हम आईडी को टॉप अप कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस पूरा कैसा होता है? मतलब हम जभी भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं या डिपॉज़िट करते हैं, तो जो भी हम डिपॉज़िट करते हैं उसको जीनी पॉइंट्स में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे हम जीनी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम जाके एक अपनी कंसाइनमेंट, मतलब जो भी बिडिंग होती है, वो बिडिंग में हमारे पैकेज को सिक्योर करना होता है। जैसे हमने सिक्योर किया, फिर वो फुलफिलमेंट पे जाएगा, मतलब ऑर्डर डिलीवरी पे चला जाएगा। तो वो डिलीवरी का प्रोसेस वो 24 आवर्स ले रहे हैं। जैसा वो ऑर्डर फुलफिल हो जाती है, हमारा प्रॉफ़िट और हमारा प्रिंसिपल अपने अकाउंट में आ जाता है। फिर नेक्स्ट डे वही प्रोसेस हमें रिपीट करना पड़ेगा कि आरओआई जनरेट करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलेगा, मतलब हम अलादीन में जुड़ने से हमें क्या मिलने वाला है इसमें। तो अगर से हम अलादीन में जुड़ते हैं तो ऑलमोस्ट अपने को 0.5% से लेके 1% तक की आरओआई मिलती है, मतलब अप टू 1% का है। इसीलिए ये पर मंथ 30% की आरओआई बनती है और इसमें हम एक अकाउंट में $50 से लेके $30,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है? मतलब ये जो आरओआई डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आरओआई डिस्ट्रीब्यूशन हमें 70% जो है वो कैश वॉलेट में आ रही है। और 20% हमारा डेवलपमेंट वॉलेट में जाता है। 20% का ये जो डेवलपमेंट वॉलेट में 20% जा रहा है, उसको हम अनलॉक करने के लिए, मतलब हमारे कैश वॉलेट में डाइवर्ट करने के लिए हमें सिर्फ़ एक छोटा-सा काम करना होगा कि हमारे फर्स्ट टियर पे, मतलब फर्स्ट लेवल पर जितने भी डायरेक्ट रेफरल्स हैं, उनकी जो आरओआई बनती है, उसका 1% हमारा डेवलपमेंट वॉलेट में से निकल के कैश वॉलेट में आ जाती है, ठीक है? और उसके साथ-साथ 10% हमारा जो भी इनकम बन रहा है, उसका 10% प्रोडक्ट वाउचर में जाएगा। ये प्रोडक्ट वाउचर हम यूज़ कर सकते हैं 100% 38 फुल्ले के प्रोडक्ट्स को रिडीम करने के लिए, ठीक है? और ये भी एक अलग-सा मॉडलिंग है जो डबल इनकम हमें हमें सिस्टम से मिलेगा। मतलब अगर से मैं एक एग्ज़ाम्पल से नाते आपको समझाता हूँ ईज़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्ज़ाम्पल, मैंने आज एक $1000 मैंने डिपॉज़िट किया सिस्टम में। तो वो $1000 मेरे को जो 0.5% या 0.6% मेरे को डेली रेवेन्यू जनरेट करेगा, वो तो करेगा ही करेगा। उसके ऊपर से मुझे क्या होगा कि हर 30 दिन के बाद
20% मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका 20% फ्लेक्सी वॉलेट में आ जाती है। ये फ्लेक्सी वॉलेट का भी मुझे 0.2% आरओई एवरीडे मिलता है। ये जब तक मिलता है तब तक मैं फ्लेक्सी वॉलेट में से फंड नहीं निकालता हूँ। तो इसमें 2 लेवल की इनकम हो जाती है। तो $1000 का मेरे को 0.6% पर डे जो आने का ही है। उसके अलावा मेरे को ये 20% के ऊपर 0.2% एवरीडे आती है। और फिर 2 महीने के बाद क्या हो जाता है, ये 20% 40% अमाउंट हो जाती है इधर। तो वैसे चलते-चलते 5 महीने के बाद पूरे का पूरा 100% फ्लेक्सी वॉलेट में आ जाता है। तो मेरे को 0.6% जो है वो बिडिंग प्रोसेस से मिलता है और 0.2% फ्लेक्सी वॉलेट से मिलता है। ये एक अलग सी इनकम हो जाती है इसके इसके उसके बराबरी पर, ठीक है? और इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप जब चाहे जब ये फ्लेक्सी वॉलेट का फंड आप निकाल सकते हैं विथआउट एनी डिडक्शन, ठीक है? ये अभी हम देखते हैं कि अब अगर हम किसी और को रेफर करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है इसमें से। तो हम अगर से किसी को रेफर करते हैं तो हमारा इनकम मल्टीप्लायर 10x हो जाता है, मतलब 10x हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 10x तक हमें इनकम मिल सकती है। ये सिर्फ हमारा एक्टिव इनकम है, मतलब जो भी हमारी आरओई बनती है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम एक डायरेक्ट रेफरल को, मतलब एक एक्टिव अकाउंट का मतलब उनके हिसाब से एक $50 वाली भी अकाउंट जो है वो एक्टिव अकाउंट माना जाता है। तो जैसे हम एक बंदे को रेफर करते हैं, तो हमारा एक टियर खुल जाता है। एक टियर का मतलब हमारे लैंग्वेज में बोलना है तो इसको लेवल इनकम बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने टियर बोल रखा है। तो जैसे मैं एक डायरेक्ट रेफरल करता हूँ, मुझे एक लेवल की इनकम खुल जाती है जहाँ मुझे 30% फर्स्ट लेवल से मिलता है। तो अगर से मैं 2 डायरेक्ट रेफरल करता हूँ, तो मुझे 2 लेवल्स की इनकम खुल जाती है, जो 30% फर्स्ट लेवल से है और 10% सेकंड लेवल से मिलती है। और जैसे मैं 3 एक्टिव अकाउंट्स को बनाता हूँ, तो मुझे 30% फर्स्ट लेवल से मिलता है, सेकंड लेवल से 10% और थर्ड लेवल से 10%। तो उसके बाद पूरी इनकम पहुँच जाती है स्टार लेवल पर। आप अगर से स्टार 1 बनना है, तो आपको 500 एक्टिव अकाउंट बनानी होती है या 1,00,000 जीनी पॉइंट्स। 1,00,000 जीनी पॉइंट्स मतलब $1,00,000 का बिज़नेस होता है, क्योंकि जब आप कन्वर्ट करते हैं डिपॉज़िट करने के बाद, $1 से 1 जीनी पॉइंट की कन्वर्शन होती है। तो जैसे आप स्टार 1 बन जाते हैं, आपका टियर इनकम में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। जो बिना रैंकिंग का आपको 30% मिल रहा था, अभी वो 50% हो जाती है फर्स्ट लेवल पर। और आपके सेकंड लेवल और थर्ड लेवल पर 10% मिलता है और फोर्थ लेवल पर 5%। और उसके साथ-साथ आपको मिलेगा लीडरशिप डिविडेंड जो 2.5% मिलता है, ठीक है? और लेकिन यहाँ पर एक छोटी-सी कंडीशन है, मतलब 500 अकाउंट के लिए आपको 500 अकाउंट एक जगह से 50% उठाता है और बाकी बाकी 50% आप सभी का बिज़नेस पर उठाता है ये। और जैसे आप स्टार 2 पे पहुँचते हो, तो आपके पूरे 6 लेवल्स खुल जाते हैं और लेवल 1 का इनकम आपका 65% हो जाता है, जो बिना रैंकिंग 30% था और फर्स्ट स्टार पर 1 स्टार पर आपका 65% था। यहाँ 2 स्टार आप जब भी बन जाते हो, आपकी 65% हो जाती है और सेकंड लेवल से 5th लेवल तक आपकी इनकम 10% हो जाती है और 6th लेवल पर आपका इनकम 5% आता है। यहाँ पर आपका लीडरशिप डिविडेंड भी 5% बन जाती है यहाँ पर। तो स्टार 3 पर आप 8 लेवल खुल जाते हैं, जहाँ फर्स्ट लेवल की इनकम पर आपको 8 80% मिलता है। मतलब अगर से समझो आपने एक फर्स्ट लेवल पर आपने $1000 की आरओई बन रही है उनका, तो उसका 80% आपको हर दिन मिलता रहेगा। और सेकंड लेवल से लेके 6th लेवल तक आपको 10% आरओई मिलेगी और 7th और 8th लेवल पर 5% मिलता है। और आपका लीडरशिप डिविडेंड 7.5% हो जाती है। और जैसे आप स्टार 4 पर पहुँच जाते हैं, ये स्टार 4 पर जैसे आप पहुँचते हैं, आपका पूरा 10 लेवल की इनकम खुल जाती है, जहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल पर आपकी इनकम 100% ओपन अप हो जाती है। मतलब जितना भी आपका फर्स्ट लेवल के वो उनकी आरओई आ रही है, वो भी आपको भी मिल रहा है पर। और सेकंड लेवल से 8th लेवल तक 10% की आरओई आती है और 9th और 10th लेवल पे 5-5% मिलेगा और आपका लीडरशिप डिविडेंड 10% हो जाती है। तो लीडरशिप डिविडेंड में हमें एक चीज़ देखना होगा, अगर से समझो आप स्टार 3 हो और आपके नीचे कोई स्टार 2 है, तो उनको 5% मिलेगा और आपको 2.5% मिलेगा। और अगर से आप स्टार 2 हो, तो आपको 2.5% मिलेगा, आपके नीचे का बंदा जो स्टार 1 है उनको 2.5% मिलेगा। मतलब जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है जो भी डिफरेंशियल परसेंटेज है, वही परसेंटेज मिलेगा, मतलब कैस्केड मॉडल में। और हम ये भी देख सकते हैं कि आज तक हम जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, तो उसमें
हर एक पीपीटी में हमें दिखाया जाता है कि आपको ग्लोबल शेयर में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन वो ग्लोबल शेयर में अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब आप लास्ट रैंक पे पहुँच जाते हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल शेयर में पूल आपको फर्स्ट 1 स्टार से ही मिल रहा है। मतलब आप सिर्फ़ एक कदम डालिए, कंपनी आपको वहाँ से ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है। तो 1 स्टार में आपको क्या मिलने वाला है? मतलब एक एग्ज़ाम्पल से ब समझाता हूँ आपको मैं। अगर से कंपनी पूरा $1 मिलियन की आरओई हो रही है एक कंपनी में, तो उसका 30% मतलब $3,00,000 $3,00,000 का 40% मतलब $1,20,000 पूरे स्टार 1 जितने भी स्टार 1 से कंपनी के अंदर उन सभी में इक्वली बँट जाएगा। और 3 लाख का 30% $90,000 स्टार 2 में बँटेगा और 3 लाख का 20% $60,000 पूरे स्टार 3 में बँटेगा और 3 लाख का 10% मतलब $30,000 पूरे स्टार 4 में बँटेगा। लेकिन यहाँ पर आप गौर करने वाली और एक पॉइंट भी है कि अगर से आप स्टार 3 बनते हो, आपको ये नहीं कि सिर्फ स्टार 3 वाली 1 शेयर मिलेगा। आपको स्टार 1 का 1 शेयर मिलेगा, स्टार 2 का 1 शेयर मिलेगा और स्टार 3 का भी 1 शेयर मिलेगा आपको। और तो और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक वन टाइम वाली अचीवमेंट बोनस कंपनी अपने को अनाउंस करती है कि जैसे आपके पूरा पोटेंशियल लेग्स में आपके 250,000 बिज़नेस हो जाती है, तो आपको 5,000 की यूएसडी मिलती है। तो ये एक्युमुलेटिव मॉडल में मतलब कंपाउंडिंग मॉडल में आपको पूरा $1 मिलियन तक आरओई लेने वन टाइम पे आउट लेने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। आपको जब तक चाहे मतलब आप जब ये अचीव कर लेंगे, आपको ये पे आउट मिल जाती है यहाँ से। और मैं यहाँ पर आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि कभी भी हम देखते हैं मतलब जितने भी पीपीटीज़ और जितने भी कंपनीज़ हम आज तक देखे हैं, वो हर कंपनी हमें यही समझाया गया था कि हमें सिर्फ़ कम्युनिटी चाहिए, मार्केट से पैसा नहीं चाहिए। लेकिन किसी भी पीपीटी में हमें ये क्लैरिटी या ये विज़िबिलिटी आज तक नहीं मिली है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो रैंकिंग वाली जो ऑप्शन कंपनी ने बताया, आप उसमें देख सकते हैं कि या आपको 500 अकाउंट बनानी है, जो एक्टिव अकाउंट का मतलब है सिर्फ़ $50 की जो भी यूज़र आएगा उसको एक्टिव अकाउंट माना जाता है। तो 500 एक्टिव अकाउंट या $1,00,000 का बिज़नेस, 500 एक्टिव अकाउंट का मतलब हो जाता है कि 25,000 का बिज़नेस, ठीक है? तो अपन जैसा मैंने बोला कि 50% एक जगह से और 50% वहाँ से, तो 600 अकाउंट लगभग पकड़ो कि $30,000 में मैं स्टार 1 की अचीवमेंट कर सकता हूँ जब मैं मेरे पास कम्युनिटी है। अगर से मेरे पास कम्युनिटी नहीं है, तब मेरे को $1,00,000 की बिज़नेस करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिला के एक 60 टू 70% का वेरिएशन है कम्युनिटी और विदाउट कम्युनिटी में, जो आज तक किसी भी पीपीटी में हम ये देखी नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुल यही लगता है कि कंपनी को जो है वो उनको कम्युनिटी चाहिए। यहाँ पर मार्केट से वो पैसे नहीं पूछ रहे, ये सिर्फ़ कम्युनिटी को माँग रहे हैं यहाँ पर। तो इसके साथ मैं मेरा प्रेज़ेंटेशन एंड करता हूँ अभी मैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नवीन भाई। जी। आपने